के लिए जाएंगे तो हजारों रुपीस में चले जाएंगे। दूसरा, हर डिस्ट्रिक्ट पर एक ऐसा क्रिटिकल केयर यूनिट हमें बनाना है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से जो 100 बेड का हो, वहां ऑल टाइम ऑक्सीजन लाइन अवेलेबल हो, ऑल टाइम वहां पर वेंटिलेटर अवेलेबल हो, और जब ऐसा कोई कोविड ऐसी कोई क्राइसिस आए, पेंडेमिक आए, तो वो उपयोग में आए, अन्यथा वो अन्य व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल उसका उपयोग करे। और उसके अलावा कोई पेंडेमिक आए, उसकी इंफॉर्मेशन सही टाइम पर सही लोकेशन पर उसका एनालिसिस हो सके, टाइमिंग में हो सके, सीक्वेंस में हो सके। इसलिए ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे रीजनल लेवल पर एक रिसर्च सेंटर भी हो, वहां रिसर्च हो जाए, तुरंत ही एनालिसिस हो जाए कि ये टाइप की कोई बीमारी फैल रही है, उसके सामने हमें कैसे एक्शन लेना है, उसको कैसे सामना करना है। ये सारी व्यवस्था के लिए 65,000 करोड़ रुपीस लेके हम आए हैं। वो अगले दिनों में जो आपने कहा 50 साल तक मोदी जी ने कहा है कि हमें ऐसी तैयारी करनी चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे आगे बढ़ाना है। हमने किसी दोषारोपण में नहीं गए हैं, लेकिन क्या करना है, ये मोदी जी का पास क्लियर विजन है। ये विजन के तहत ये आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन आया है, जो अगले दिनों में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। मनसुख मंडाविया जी, आप अपनी पार्टी में अलग थलग तो नहीं पड़ जाएंगे? क्योंकि आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि हमेशा नेहरू जी के ज़माने से दोष आरोपण होता है। नेहरू जी को दोष दो, इंदिरा गांधी को दोष दो, राजीव गांधी को दोष दो, तो आप पार्टी से अलग बात कह रहे हैं कि आप किसी को दोष नहीं देंगे। हमारी पार्टी दोषारोपण में मानने वाली पार्टी नहीं है, करके दिखाने वाली पार्टी है। कमिटमेंट और क्लैरिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, कोविड क्राइसिस जब से चालू हुआ, कई लोगों ने हमारा पर कई दोषारोपण किया होगा। आपने देखा होगा, जब वैक्सीन के साथ मैं जुड़ा हूं तो मुझे पता है, आप सब लोगों को भी पता होगा, जब वैक्सीन नहीं आई थी तब वैक्सीन कब आएगी क्वेश्चंस पूछा जाता था। इंडिया में पहली बार हुआ, दिसंबर में दुनिया में पहला वैक्सीन का डोज लगा, और 1 महीने के बाद इंडिया में 16 जनवरी को वैक्सीन का पहला डोज लग गया। होता था ऐसा, दुनिया में वैक्सीन का रिसर्च होता था, मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम 15 साल के बाद पहला टीका इंडिया में लगता था। तो हमने वैक्सीन ला दिया तो वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन बीजेपी वैक्सीन है, ये अच्छा होता तो मोदी क्यों नहीं लगाता, ये चला। उसके बाद हमने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, हमने काम करना शुरू रखा। बाद में मोदी जी की बारी आई, पहले एज तय किया था कि भी कोमॉर्बिड हो उसको पहले देना है, 65 है वो को पहले देना है। सब के बाद जब मोदी जी की बारी आई तो मोदी जी ने लगाया, तो कि मोदी जी ने क्यों ले लिया, अभी देश को लगाना बाकी है। हमारी तो ये स्थिति थी। ऐसा दुनिया में नहीं हुआ है जो इंडिया में हुआ। देश में लॉकडाउन लगाया तो लॉकडाउन में भी यही प्रोसेस हुआ। सपोर्ट करने की बात एक साइड में रही, लेकिन कई दलों के द्वारा कई क्वेश्चंस उठाया गया कि क्यों लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन में ये सुविधा करनी चाहिए थी, क्यों न की, और हमने ये किया तो वो दूसरा क्यों नहीं किया। हमने कहा कि टीका हम एज वाइज लगाएंगे, सभी को समान में। मोदी जी की बारी आएगी तब मोदी जी लगाएंगे, मंत्री जी की बारी आएगी तो मंत्री जी लगाएंगे, जब एज के अनुसार जिसकी बारी आएगी वो लगाएंगे। तो उसके पर भी हमने कहा कि वैक्सीन हम लगा रहे तो स्टेट को अधिकार देना चाहिए, तो मोदी जी ने कहा कि भी स्टेट भी लगा सकते हैं, तो कि भी स्टेट को क्यों दे दिया, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो मोदी जी ने कहा कि मुफ्त, सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन, सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन हमने कर दिया। तो फिर कहा कि ये 25% तो आप लोगों ने स्टेट को दिया है और प्राइवेट लोगों को दिया है, 98% हमने कर दिया। आज के दिन में 98% लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगा है। तो अभी काल कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, हम कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है देश के हर नागरिक को, जो वयस्क नागरिक है 80 एबव है, उसको जल्द से जल्द टीका कैसे लग जाए, यही हम देख रहे हैं। मनसुख मंडाविया जी, तो फिर कमिटमेंट की बात है तो 31 दिसंबर तक सारी एडल्ट पॉपुलेशन को 2 डोज लग जाएंगे?
हमें लगाना ही है। मेरे पास आज 16 करोड़ डोज हर स्टेट के पास पड़ा है। 1-1.5 महीने पहले स्टेट के चीफ मिनिस्टर जी का मुझे कॉल आता था, मंत्री जी हमें टीका भेजो। आज मैं हर दिन कॉल कर रहा हूँ। सुबह में ही मैंने सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ लंबी मीटिंग करके आया हूँ कि भाई हर घर जाके दस्तक लगा के टीका लगाओ। 31 दिसंबर के पहले मुझे टीका लगा देना है। अभी निर्भर करेगा देश के नागरिक पर, लेकिन मेरे पास टीका पर्याप्त मात्रा में है और मैं चाहता हूँ 31 अगस्त तो ठीक है, जल्द से जल्द लग जाए और लगाना ही चाहिए। यही हमारे पास वेपन है कोविड के सामने लड़ने का। तो कौन सा स्टेट है जो अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पा रहा, जहां ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, यूज नहीं हो रहा? उसमें स्टॉक तो सभी के पास पड़ा है और मैं ईमानदारी से कहूँगा सब स्टेट अपनी अपनी तरह से प्रयास कर रहा है। मैं आज सुबह में विस्तार से सभी हेल्थ मिनिस्टर को सुन रहा था, आपके क्या क्या तैयारी की, तो सब लोग अपनी अपनी ओर से मेहनत कर रहा है। कई जगह पे स्पीड से हो रहा है, कई जगह कई ऐसे स्टेट है थोड़ी सी रेजिस्टेंसी भी जनता की है, तो उसके बीच में भी हेल्थ कर्मियों जाके आप ट्विटर पर देखते रहेंगे, मुझे भी फॉलो करते होंगे, वो भी देखते होंगे कि इस स्थिति में हमारे हेल्थ कर्मियों घर घर जाके दूर सुदूर इलाके में जाके कई कठिनाई को सहते हुए भी एक काम में लगे हुए, मैं उसको अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल, हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए वन बिग राउंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट टू आवर हेल्थ वर्कर्स। बिल्कुल, हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा है, कश्मीर में देखा है कि नहरों से निकलते हुए, नदियों से निकलते हुए लोग अपने बैग पर लेकर जा रहे हैं सामान और लोगों को वैक्सीनेट करें। ये जज्बा भारत में ही हो सकता है। लेकिन जब कुछ लोग कहते हैं कि आप कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, कहीं मोरल डाउन होता है? मेरा देश खुश है कि नहीं वो हम देखते हैं। जब हम जनता के सामने देखते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल पर्सन हैं, हमारा 2 दायित्व होता है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि है, जनता के बीच में भी जाना होता है। वहाँ रिफ्लेक्ट होता है कि जनता क्या सोचती है, जनता क्या मानती है, जनता क्या उसके मन में चल रहा है। तो देश की जनता, जब देश में एक एक टीका लगता है ना, मैंने देख लिया उस दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, और केवल मैं तो ट्वीट करके अपील की थी कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हम उसको कैसे मनाए, तो क्यों हम लोक सेवा करके ना मनाए। और इसलिए सब एनजीओ आगे आए, सब स्टेट गवर्नमेंट सहयोग करे, मेरे वैक्सीनेटर और मेरे हेल्थ वर्कर सब लोग लगे। मुझे बहुत संतोष है कि जनता निकल पड़ी थी रात को 1 बजे, क्योंकि दिन स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे 12 बजे हो गया, तो 21 बजे सुबह में वो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एनजीओ लग गई थी, पॉलिटिकल पार्टी आके बैठ के लग गई थी, कई स्वैच्छिक संस्थाएं जाके बैठ गई थी, कई ऐसे लोग जिसको कुछ लेना देना नहीं है, वो भी वैक्सीन सेंटर खोल के हमारे हेल्थ कर्मियों को कहा, और हेल्थ कर्मियों को कहा कि आप रात को करना चाहते हैं रेलवे स्टेशन पर, हम रेडी है। सुबह में सूर्य उदय के पहले 28 लाख डोज एडमिनिस्टर हो गया था। वो हमारी देश की जनता का जज्बा है, वो हमारा आउटपुट है और उससे हमें संतोष मिलता है। लेकिन देश की सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने उस दिन ट्वीट भी नहीं किया था जिस दिन 100 करोड़ का आंकड़ा हुआ। आपको लगा कि ये थोड़ा अटपटा है? मुझे उसके बारे में इसलिए कुछ नहीं कहना है, समय है तब मैं कहूँगा, लेकिन मैं तो सभी को कहा है, उसको भी मना नहीं किया है। मेरी सरकार की आलोचना करे, मोदी जी की आलोचना करे, पॉलिटिकल सेक्टर में ये सब होता रहता है, लेकिन अच्छे काम करने में तो कोई मना नहीं करते। कोई भी लोग आके जाके कोई बूथ ओपन करके अपने अपनी, कई जगह पे तो अदर पॉलिटिकल पार्टी की भी सरकार है, तो वहां जाके वो यश ले सकते हैं, आज भी ले सकते हैं। मुझे हमारी गलती दिखाई, हम गलती को दुरुस्त करें, मुझे कोई उसमें ईगो नहीं है, हम उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन सेवा काम के साथ जुड़ने के लिए मैंने तो किसी को मना नहीं किया है। हमने ऐसा नहीं किया है कि सरकार ये सब करेंगे। हम तो मोदी जी बार बार कहते हैं कि
देश की 130 करोड़ की जनता के सहयोग से हम सक्सेस हो रहे हैं, तो उसमें वो भी है, वो भी कर सकते हैं। वो करे तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगेगा, देश को भी शायद अच्छा लगेगा। तो उनको कुछ कहना चाहेंगे नहीं, आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैंने जो कहना था वो कह दिया। मनसुख जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन हेजिटेंसी थोड़ी, आपने भी जैसे कहा कि है कहीं लोगों में, जब वैक्सीन हेजिटेंसी है और वैक्सीनेशन इतनी तादाद में अवेलेबिलिटी है, तो क्या इस वक्त बूस्टर डोज लगाना चाहिए लोगों को? इस पर बहुत चर्चा है आम आदमी में। आपकी सरकार का क्या कहना है? ऐसी चर्चा स्वाभाविक तौर पर होगी। हमारा मकसद है कि देश में पहला डोज और सेकंड डोज देश की जनता लगा ले, और एक्सपर्ट ओपिनियन जो ही बनेगा, ये सब चीज़ों में सरकार कोई सीधा एफर्ट करे ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये सब बायोलॉजिकल विषय के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें जब देश के आईसीएमआर और एक्सपर्ट टीम है, उससे जो भी राय आएगी, जब वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन रिसर्च, वैक्सीन अप्रूवल, ये सब चीज़ों में मोदी जी ने एक्सपर्ट ओपिनियन पर ही डिपेंड किया है। और हम जो दुनिया में और इंडिया की इज्जत बनी हुई है, वही वजह से बनी हुई है इंडिया का वैक्सीन, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुई मेडिसिन। आपने देखा होगा दुनिया में कहाँ से भी हमारी कोई मेडिसिन फेल हो गई हो, कोई वैक्सीन फेल हो गई हो, और लोगों ने कहा हो कि इंडिया से सालों से कोविड वैक्सीन नहीं, अदर वैक्सीन 70% सप्लाई हम ही कर रहे हैं दुनिया में, 60% सप्लाई हमारी है दुनिया में। तो ये भी अच्छी तरह से बनी रहनी चाहिए, वो विषय को हम ध्यान में रखते हैं। और जब एक्सपर्ट टीम हमें कहेगी कि बूस्टर डोज लगाना है, करना है, तो उस वक्त हम उस पर विचार करेंगे। में क्या आपने कदम उठाए और क्या क्या हुआ? मेरे ख्याल से लोगों को ये जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन आप तो डिप्लोमेट नहीं है ना, तो आप बता दीजिए। लेकिन भी इंडिया के दोनों वैक्सीन, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, आज 96 कंट्री, कल 3 और ऐड हो गए, 97 कंट्री ने दोनों वैक्सीन को मान्यता दे दी है। अगले दिनों में यही इंडिया में मैन्युफैक्चर्स हुए वैक्सीन दुनिया को एफोर्डेबल वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। दुनिया के लोगों को वैक्सीनेशन में इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका होगी। कोवैक्स में भी हम हमारा कंट्रीब्यूट करेंगे। सस्ता वैक्सीन सारी दुनिया को उपलब्ध कराने का गौरव इंडिया को मिलेगा, यह इंडिया का कमिटमेंट है। क्योंकि हमने दवाइयां है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, ये हमारा सूत्र है। दवाई को कभी इंडिया में, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए ये बिजनेस बाद में है, अपना व्यवसाय बाद में है, कमाई बाद में है, सबसे पहले हमारा धर्म है, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी धारणा है। और ऐसा ही बिहेवियर इंडिया ने दुनिया के साथ किया है। आपने देखा होगा जब फर्स्ट वेव चल रहा था, मोदी जी ने हमने वो सिखाया है। यही परंपरा के हम वाहक हैं इंडियन लोग। फर्स्ट वेव जब चल रहा था, उस वक्त दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी। मोदी जी ने कहा, मैं फार्मा मिनिस्ट्री देख रहा था कि इंडिया को कितनी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता के अनुसार मेडिसिन है, जो हमारी आवश्यकता पूरी हो गई हो तो हमें मेहनत करके दुनिया को मदद करना चाहिए। आपने देखा होगा लॉकडाउन था, सरकार की ओर से सारा एफर्ट लिया गया, सभी कंपनियों को फुल फ्लेज ऑपरेशन लॉकडाउन में भी कराया, देश की भी जरूरियात पूरी की, और 150 कंट्री को इंडिया ने मेडिसिन उपलब्ध करवाया। जो बाइडेन ने बोला
कि फर्स्ट वेव में इंडिया ने हमें मदद किया था, हम भूल नहीं पाएंगे। वो ही दृष्टि से अगले दिनों में हम दुनिया को वैक्सीन भी प्रोवाइड करेंगे, और दुनिया को सस्ता वैक्सीन, $18-15 वाला नहीं, $3-4 वाला, और दुनिया लगाएगी। गरीब देशों को हम ऐसे उपयोगी हो सकते हैं। यही इंडिया का कल्चर है। हम तो लिखते हैं ना, हमारे घर के दरवाजे पे लिखते हैं शुभ लाभ। हम केवल लाभ की बात करने वाले लोग नहीं हैं, हम हमारा लाभ के साथ शुभ दूसरे का भी कल्याण हो, ये अवधारणा पर काम करने वाले देश है। इसका फायदा दुनिया को अगले दिनों में मिलेगा, और ये इंडिया की ओर से मिलेगा। आपको अंदाज नहीं होगा, जब पीयूष भाई यहाँ आके गए, वो अभी G20 कंट्री में जाके आए हैं, दुनिया एप्रिसिएट करती है। मोदी जी ने जो एफर्ट किया, देश में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया, आज ये महीने में 31 करोड़ डोज हमें मिलेगा। 31 करोड़ डोज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करेगा, अगले महीने में और ज्यादा होगा, और कंपनी आ रही है, 5-6 कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगी और दुनिया की रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। ये कमिटमेंट के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं। मुझे तो खुशी ये बात की है कि मुझे एक काम करने का अवसर मोदी जी ने दिया। दूसरा, आप सब लोगों और हम सब लोगों के लिए खुशी ये है कि इंडिया वैक्सीन में आत्मनिर्भर हो गया और दुनिया को हम सहयोग करने लगे। Big round of applause for Union Health Minister Mansukh Mandavia. इसलिए $18-20 वाली वैक्सीन आने नहीं देंगे, फाइजर और मॉडर्ना? हमारे पास ही पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। तो फ्री ट्रेड किसी को लेना हो ले। हमने किसी को, जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हमने इंडिया में दिया है, हमने किसी को ना नहीं कहा है, वो इंडिया में बेचे। और आपको लगता है कि थर्ड वेव आएगा या नहीं? ये तो हमारा पर डिपेंड करेगा। आज ही मैंने सुबह में कहा कि अभी ये कोरोना गया नहीं है। दुनिया में देखो, आज हमारे पड़ोसी देश रशिया, चाइना, हांगकांग, सभी जगह पे, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसलिए हमें सतर्कता तो रखनी ही होगी। हमारे पास, हमने वैक्सीन ले लिया तो हम सिक्योर हो गए, ऐसा नहीं। ये तो हमारा एक कवच है। कोई युद्ध के मैदान में सैनिक जाता है और उन्होंने कवच लगाया है, तो क्या हथियार नीचे फेंक देना होगा? तो युद्ध नहीं जीत पाएंगे। उसको हथियार तो हाथ में ही रखना है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और वैक्सीन ले लेना, ये दोनों वेपन हम साथ में रखेंगे तो हम अच्छी तरह से कोविड के सामने लड़ पाएंगे। और आज की जो स्थिति बनी है, ये स्थिति कंटिन्यू हो सकती है। Well, that's something that we the people of India will have to follow. और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि जिस तरह घर से बाहर जाने समय हमें जूते पहनने की आदत हो गई है, उसी तरह हमें मास्क पहनने की भी आदत रखनी चाहिए। Well, on that note, ladies and gentlemen, big round of applause for Union Health Minister. और हमारी दुआएं साथ में हैं कि आप देश के सारे हेल्थ वर्कर्स को हमारी तरफ से और अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से प्रोत्साहित करते रहें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं, और ये भारत तहे दिल से मानता है। Thank you very much, Mr. Mansukh Mandavia, for joining us at the Times Now Summit, 2nd edition. Thank you.